काफी लंबे समय से हम सब लोग यहां बैठे हैं, तो चिंता मत करिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हम सबों के प्रेरणा स्रोत और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे बीच में हम सबों के वरिष्ठ नेता और हमारे सरगुजा संभाग का मैं बात ही कर रहा था कि सरकार बदली है, लेकिन हेल्थ का जिम्मा सरगुजा को ही है। हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब, हमारे बीच में नगर निगम रायपुर की मेयर श्रीमती मीनाल चौबे जी, हमारे बीच में एक बहुत ही डायनामिक पर्सन, मैं इनको देखता हूं तो प्रेरणा जगता है, हमारे शंकरा मेडिकल कॉलेज के उसके चेयरमैन श्री आई.बी. मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम में जिनके माध्यम से हम सबको पहुंचने का अवसर मिला, ऐसे हिमांशु जी और पूरा INH और हरिभूमि परिवार के सभी मेंबर्स, और हमारे छत्तीसगढ़ के और विशेष रूप से रायपुर और आसपास के हमारे सभी विद्वान और विशेषज्ञ डॉक्टरगण, क्योंकि अब डॉक्टर केवल विशेषज्ञ नहीं रह गए हैं, विद्वान भी हो रहे हैं, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान ये दोनों साथ साथ चल रहा है। और सभी हमारे सम्मानित यहां उपस्थित अतिथिगण, मीडिया के साथियों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, देखिए मैं उन विषयों को रिपीट नहीं करूंगा जो विषय आ चुके हैं, परंतु ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम अभी हेल्थ में कहां खड़े हैं। और वाकई में जैसा सिंहदेव साहब ने 5 साल का अपना अनुभव बताया, और 1.5 साल में मैंने भी समय समय पर अनुभव शेयर किया है, वाकई में ये बहुत मेहनत मांगने वाला विभाग है। इसमें कितने भी मेहनत करके सोइए रात को और सुबह जब उठिए तो ये उम्मीद मत करिए कि कोई प्रशंसा होगी। जब अखबार खोलिएगा तो कहीं न कहीं किसी पन्ने में जरूर आपकी सुझाव आमंत्रित रहेंगे उसमें देखकर, तो खैर उससे अच्छा लगता है, हम लोग उससे सुधार भी करते हैं। और ये छत्तीसगढ़ जो एक समय इलाज के लिए बड़े ही बीमारू राज्य के रूप में माना जाता था, मुझे अच्छे से ध्यान है, हम लोग सिंहदेव साहब के साथ सरगुजा संभाग वाले हैं, और हमारे उधर में बहुत ही कम हॉस्पिटल्स, केवल वो मिशनरीज वगैरह के हॉस्पिटल 1-2 अच्छे होते थे, अंबिकापुर में और शायद जसपुर में रहा होगा, बाकी उधर में कहीं व्यवस्था नहीं थी। और आयुष्मान भी नहीं होता था, तो लोग इसलिए भी दम तोड़ देते थे, बताते नहीं थे परिवार में कि बीमारी है, यदि बता दिए तो खेत बेचना पड़ जाएगा और कुछ करना पड़ जाएगा, तो बीमारी को सह लेते थे। और आयुष्मान आने के बाद निश्चित रूप से एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव पूरे छत्तीसगढ़ में आया है। और ये अच्छी बात है कि आज का जो कार्यक्रम का थीम है, कार्यक्रम का जो स्लोगन है आयुष्मान भवा, आप लोगों ने रखा है। निश्चित रूप से ये दोनों ही दृष्टि से, जो चिरंजीवी होने का, निरोगी होने का, और जो जिसके माध्यम से हम निरोगी और चिरंजीवी हो सकते हैं, वो आयुष्मान कार्ड का भी थीम यहां शामिल है। और एक मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ होने वाला ये छत्तीसगढ़, ये बताते हुए बेहद खुशी हो रहा है कि 1 से 10 तक पहुंचाने वाले, और बस्तर से लेकर सरगुजा में क्रांतिकारी रूप से जो हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने का जिन्होंने काम किया, ऐसे विकास पुरुष हमारे बीच डॉक्टर रमन सिंह जी यहां उपस्थित हैं। मैं जोरदार चाहूंगा एक बार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। और गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ जैसे भौगोलिक दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटे राज्य में 10 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, एक एम्स है, 5 हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। और ये बताते हुए सदन को बेहद खुशी हो रहा है कि हमने इन 1.5 सालों में 5 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया है, 4 के टेंडर फ्लोट हो गए हैं, और उम्मीद है
कि आने वाले अगला जो शिक्षा सत्र होगा, एक तो अभी एडमिशन हो जाएंगे, लगता है नीट के एग्जाम हो चुके हैं, तो आने वाला जो सत्र होगा नेक्स्ट ईयर का हम 4 में चालू कर लेंगे। तो हमारे पास अब 16 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। सुपर स्पेशलिटी की दृष्टि से हमारे यहां 3 संचालित 1 महीने बाद हो जाएंगे। जगदलपुर का भी चालू होने वाला है, बिलासपुर हमने चालू कर दिया है, और यहां डीकेएस जो बहुत पहले से ही संचालित है, ये संचालित है। अंबिकापुर में भी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हम लोग स्वीकृत किए हैं, उसके लिए जगह भी मैं गया था, चिन्हित किए हैं, और आशा करता हूं कि वो भी इस कार्यकाल में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ ही साथ जो नर्सिंग कॉलेज हैं, अभी तक कुल 8 नर्सिंग कॉलेज पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे। इस बार अप्रत्याशित रूप से, चूंकि मैं अनुभव किया कि यदि डॉक्टर्स नहीं भी हैं तो जो हमारे प्रशिक्षित नर्सेस हैं, स्टाफ नर्स हैं, डिलीवरी वगैरह जो सामान्य रूप से उसको करा लेते हैं, कई दवाइयां लिख देती हैं, इंजेक्शंस, बॉटल्स, ऐसे तमाम। तो अभी तक कुल 8 था, और प्राइवेट लगभग 132 कॉलेज हैं। तो इस बार एक साथ 12 नर्सिंग कॉलेज भी हम लोगों ने शुरुआत मतलब बजट में दिया है, तो अब वो बढ़कर 20 हो जाएंगे। तो उस दिशा में भी प्रयास किए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत हो रही थी। फिजियोथेरेपी कॉलेज, अभी फिजियोथेरेपी की बहुत डिमांड है, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे शायद। तो अभी तक 1 फिजियोथेरेपी कॉलेज गवर्नमेंट की थी, हमने 6 इस बार और स्वीकृति किया है। तो ऐसे करके अब 7 फिजियोथेरेपी भी कॉलेज होंगे। योग और नेचुरोपैथी, इस दिशा में अब पूरा दुनिया भाग रहा है, और छत्तीसगढ़ को भी जो मेडिकल टूरिज्म की ओर हमको बढ़ाना है, तो पहले तो देश का तीसरा 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से खुद उसका भूमि पूजन किए हैं। तो छत्तीसगढ़ में एनआईटी के सामने जो आयुष का जमीन है वहां बनेगा। उसके अलावा राज्य सरकार 4 स्थानों पर योग और नेचुरोपैथी के नए संस्थान भी इस बार बजट में लिए हैं। साथ ही जो मेंटल अवसाद है, जो मानसिक अवसाद है, उस ओर हम लोगों का शायद ध्यान कम जा रहा है, लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं। केवल पागलपन ही मानसिक बीमारी नहीं है कि ये पागल ही हो जाए, रांची जाने लायक, जो रांची पहले प्रसिद्ध था। उसके अलावा मेंटल प्रॉब्लम कई प्रकार के होते हैं। उसको देखते हुए सेंद्री में हमने 100 बेड भी बढ़ाया, और सरगुजा में और एक बस्तर में जो नए मेंटल हॉस्पिटल की इस बार हम लोगों ने बजट में स्वीकृति दिया है। साथ ही साथ जो नए सुधार की दिशा में हमने रोबोटिक सर्जरी को इस बार लिया है बजट में, ताकि और अच्छे से हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर साहू जैसे लोग हमारे मेकाहारा में हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको रोबोटिक सर्जरी के लिए रोबोट वाली वो चाहिए, उसको भी किए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आईवीएफ सेंटर में, चूंकि वो हमारे आयुष्मान में भी शामिल नहीं है, लेकिन मैं तो गांव तरफ जाता हूं, देखता हूं कई लोगों के बच्चे नहीं रहते हैं, वो पैसे भी उनके पास नहीं होते हैं, तो हम उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा मेकाहारा में एक आईवीएफ सेंटर की स्थापना भी हम कर रहे हैं। अपने पास कई ऐसे बातचीत होते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए बहुत लाइन लग जाता है, रिपोर्ट नहीं आ पाते, तो हमारे डॉक्टर चौधरी जैसे लोग सब लोग सुझाव दिए कि देश में 2-3 जगह है, आप भी लाइए। तो एक हम लोग वर्चुअल पोस्टमार्टम के लिए वर्चुअल स्पेशल एक कोई मशीन ला रहे हैं, उससे भी वो होगा। तो स्वास्थ्य की दिशा में हम निरंतर सुधार कर रहे हैं। जो मितानिन से लेकर ऊपर तक की बात बाबा साहब कर रहे थे, तो निश्चित रूप से एक बड़ा चुनौती है। हमारे पास 73,000 से ऊपर मितानिन है, उनको भी, लेकिन ये बताते हुए खुशी है कि हमने डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर से वो भी जोड़ा है, और वाकई में बहुत काम करती हैं। जब बस्तर क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप हुआ था, तो कई बार मीडिया से वीडियो भी आया था कि वो नाव में बैठकर वो स्लाइड बनाने जा रही थी और दवाइयां बांटने। तो एक बड़ा चुनौती के रूप में है, और एक इंटरेस्ट का भी विषय है, सेवा का भी भाव है। चूंकि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जिसके पास असीम संभावनाएं हैं, मैं चाहता हूं कि सरकारी हॉस्पिटल्स तो सुदृढ़ हों, साथ ही प्राइवेट भी सुदृढ़ हों, और एक ऐसे लेवल पर हों कि जो लोग यहां से बाहर जाना चाहते हैं, नागपुर जाना चाहते हैं, बॉम्बे जाना चाहते हैं, चेन्नई जाना चाहते हैं, वहां न जाकर यहां ही करें। और आप सभी लोगों को
इस बात के लिए खुशी भी होना चाहिए कि अगर 50 बेड से ऊपर का कोई हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में खोलते हैं तो उसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत सरकार ने उसको औद्योगिक नीति के तहत सब्सिडी देने का प्रावधान किया है और छत्तीसगढ़ को एक मेडिकल टूरिज्म की दिशा में, एक मेडिकल हब की दिशा में हम सब लोग मिलकर बढ़ाएंगे। और सरकार की ओर से आप सब लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग काम करिए अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस प्रकार से आप लोगों का पूरा हमने भुगतान किया, आगे भी और करेंगे। आप लोग साथ मिलकर बैठेंगे और पैकेज कभी उसका भी रिव्यू करेंगे और जो भी इस प्रदेश के लोगों के लिए और आप लोगों के सुझाव आएंगे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आईएनएच और हरिभूमि परिवार का, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्क्लेव किया, हम सबको बुलाया, सम्मान दिया, बातचीत करने का अवसर दिया और काफी दिन से जो गैप बन रखा था डॉक्टर्स और हम लोगों के बीच में, उसको फिर से रिचार्ज करने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।